नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं तारसन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे बीपीएसी यानी कि जो हमारी लोक प्रशासन की सेकंड ईयर में बुक आती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है। प्रीवियस वीडियो में हम लोक प्रशासन की डेफिनेशन के बारे में समझा था, ठीक है। आज हम प्रकृति के बारे में समझेंगे। तो एक बात ज़रूर सभी बच्चे ध्यान से सुने कि भाई जितने भी बच्चे सोचते हैं कि वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहते हैं कि आगे चल के किसी बड़े एग्ज़ाम को वो टारगेट कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी टाइप के एग्ज़ाम को, सिविल सर्विस एग्ज़ाम को, तो आप प्लीज़ जो भी आपको इग्नू की बुक्स मिल रही हैं उसको अच्छे से रीडिंग करें, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। आप कभी भी कोई स्टैंडर्ड बुक खरीदेंगे उससे पहले आप उस बुक्स को ज़रूर पढ़ें, वो काफ़ी अच्छी लिखी गई है, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत इजी आता है, एग्ज़ाम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। 60-70% एग्ज़ाम इजी होता है, 30% एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ भी हार्ड या मुश्किल नहीं होगा। जो कुछ पढ़ेगा नहीं उसे आसान भी मुश्किल लगेगा, जो पढ़ के जाएगा तो उसके लिए तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो आप प्लीज़ बुक्स को अच्छे से पढ़ना, ओके। और आप अपने वीडियो से देख के नोट्स बना सकते हो। लोक प्रशासन के विद्वानों ने प्रशासन की प्रकृति को दो अलग अलग दृष्टि से अभिव्यक्त किया है, ठीक है। पहला है हमारा समग्र दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। समग्र दृष्टिकोण, इसके अनुसार लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का समावेश है, यानी कि इसके अंदर वो सारी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय यानी क्लरिकल लेखन संबंधी होता है, जो राइटिंग काम होता है, दस्त यानी कि बाएं हैंड जो हाथ से काम जो होते हैं उन सब का टोटल होता है ये, ठीक है, समावेश होता है समग्र दृष्टिकोण लोक प्रशासन में। इस प्रकार इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन ऊपर से लेके नीचे तक की सभी गतिविधियों से बनता है, यानी कि इसके अंदर सारी एक्टिविटियाँ शामिल होती हैं प्रशासन के अंदर, चाहे वो कैसा भी हो, निर्देश देना हो चाहे हाथ से कोई काम करना हो, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। दूसरा है LD वाइट डिमॉक, इस दृष्टिकोण के क्या हैं, समर्थक हैं। प्रबंधकीय, अब आता है मैनेजमेंट अप्रोच। प्रबंधकीय दृष्टिकोण, लोक प्रशासन में केवल प्रबंधकीय गतिविधि शामिल होती है, ठीक है, जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि जैसा ओनर वैसा काम होगा। यहाँ पे तकनीक, लिपिक, दस्ती गतिविधियाँ इसमें शामिल नहीं होती, जो स्वभाव से गैर प्रबंधकीय हैं, जिन्हें मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है, यानी कि जैसे जो लीडर ऊपर होगा, यानी कि जिसकी गवर्नमेंट होगी वैसा प्रशासन बनेगा, सीधी बात है। साइमन, स्मिथ, बर्ग, थॉमसन और लूथर गुलिक जैसे विचारक इस उपागम का मतलब होता है भाई दृष्टिकोण। उपागम का मतलब क्या होता है, उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण को अपनाते हैं, जिसके अनुसार प्रशासन सभी क्षेत्रों में समान होता है, क्योंकि हर क्षेत्र की गतिविधियों में प्रबंधकीय तकनीक समान होती है। लूथर गुलिक कहते हैं प्रशासन का सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के साथ कामों को पूरा करने से होता है, यानी एक लक्ष्य हमने निर्धारित कर दिया, उसको किस तरीके से हमें पूरा करना है वो सारा तरीका हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण में आता है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पे नोट करके लिखा है, भारत जैसे विकासशील देश में लोक प्रशासन के अध्ययन समग्र दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, क्योंकि लिपिक स्तर पर पैदा होने वाले कार्य 90% शीर्ष स्तर पर सही अनुमोदित में सही रिजल्ट निकाला जाता है, अनुमोदित किया जाए, सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया जाता है। इसी कारण भारतीय प्रशासन का केंद्र बिंदु बाबू या क्लर्क को माना जाता है, यानी कि हमें प्रबंधकीय दृष्टिकोण का एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें समग्र को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सारा काम लेखा जोखा ही तो होता है, ठीक है। गवर्नमेंट तो सबकी चलती रहती है, लेकिन लिखित काम हम उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये बात बोली जा रही है, बस और कुछ नहीं। अब आता है लोक प्रशासन के क्षेत्र, ओके। वो तो पहला दृष्टिकोण था, उनको दो दृष्टिकोण में बांटा गया था, समग्र और प्रबंधकीय। यहाँ पे क्षेत्र हैं, वो प्रकृति थी, ये क्षेत्र हैं। लोक प्रशासन के उद्देश्यों को लेकर दो दृष्टिकोण हैं, एक तो ये है, उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण, पोस्ट डोकॉर्प उपागम, विषय वस्तु उपागम, जिसका मतलब होता है दृष्टिकोण,
चलिए मैं इसको दृष्टिकोण कर देता हूँ एक बार, अब सही है। ठीक है, लोक प्रशासन के उद्देश्यों को लेकर दो दृष्टिकोण, पहला ये दूसरा ये। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण को हम तकनीकी दृष्टिकोण भी बोलते हैं, टेक्निकल अप्रोच। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित इस दृष्टिकोण की वकालत लूथर गुलिक ने की, यानी कि इसके जो समर्थक हैं वो कौन है, लूथर गुलिक हैं। वे मानते हैं कि प्रशासन 7 तत्वों से बनता है। उन्होंने इन तत्वों को इस प्रथम माश्री यानी कि शुरुआत के नाम से रिप्रेजेंट किया है, यानी शुरू के जो नाम हैं में जोड़ा गया है, जिसका प्रत्येक वर्ण प्रशासन के एक तत्व को दर्शाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है। ये लूथर गुलिक इन सात तत्वों यानी कि या मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की निम्नलिखित रूप से व्याख्या करते हैं। पहला है पी यानी कि प्लानिंग, योजना। एक व्यापक ढांचे, एक व्यापक का मतलब होता है बड़ा, बड़े ढांचे में आवश्यक कामों को करना। उपक्रम यानी एंटरप्राइज के तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन कामों को करने की पद्धति तैयार, एक सिस्टमेटिक तैयार होना, एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठित करना। पदाधिकार यानी अथॉरिटी के औपचारिक ढांचे की स्थापना करना, जिसके द्वारा कार्य उप विभाजनों यानी सब डिवीज़न को तय लक्ष्य के लिए व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित किया जा सके। समन्वित का मतलब होता है सारी चीज़ों को मिलाया जा सके, हर चीज़ को एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन किया जा सके। तो पहला है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर बंदे भी चाहिए होंगे, तो फिर यहाँ पर आ गया स्टाफिंग, कर्मचारियों को रखना, भर्ती करना, कर्मचारी को प्रशिक्षित करना, काम करने की बेहतर स्थिति बनाए रखना। ठीक है, संपूर्ण कार्मिक कार्य यानी कर्मचारी वर्ग। अब आता है डायरेक्टिंग, निर्देश देना, निर्णय लेने और उन निर्णयों को विशिष्ट एवं सामान्य आदेशों और निर्देशों में समायोजित करने का नियंत्रण कार्य और उपक्रम के नेता की भूमिका निर्वाह करना है। डायरेक्टिंग यानी जो निर्देश देगा, कोऑर्डिनेटिंग तालमेल बनाए रखना। नाम से ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए, तो हम सारे इनको देख सकते हो। ये कार्य के विभिन्न अंगों का आपस में संबंध स्थापित करना बेहद अहम काम है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है सूचना, यानी सारी चीज़ें हो गई उसकी रिपोर्ट करो। उन लोगों को सूचित करना जिनके प्रति कार्यपालिका चल रहे हैं। ठीक है, यानी मंत्री, एसडीएम, इन सबको लेकर जवाबदेह है। इसमें रिकॉर्ड, शोध यानी रिसर्च, जांच द्वारा स्वयं और अपने अंतर्गत काम करने वालों को सूचित करना क्या शामिल होता है, यानी कि आपने किसी भी चीज़ के ऊपर क्या क्या निर्णय लिया, उसके सारे स्टेप लिखे रहते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग। अब आता है बजट बनाना, वह सब कुछ जो वित्तीय नियोजन, हिसाब रखने का नियंत्रण रखने के रूप में बजट बनाने का साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई, पहली अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच है हमारी विषय वस्तु दृष्टिकोण, सब्जेक्ट मैटर अप्रोच। ये एग्ज़ाम में आएंगे तो दोनों एक साथ ही आएंगे भाई, जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है अलग भी आ जाए, चलो कोई नहीं, अच्छी चीज़ें आप इनको पढ़ना चाहिए। चलो, इस दृष्टिकोण में तकनीकी दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, यानी कि जो सारी चीज़ें इसके अंदर कमियां थी वो सारी कमियां इसके अंदर दूर करने की बात करी है। बस सेवा और प्रशासनिक एजेंसी के कार्यों पर जोर दिया गया। इसकी प्रकृति काफ़ी विस्तृत है, यानी काफ़ी बड़ी है। इस प्रारूप को पोस्ट क्राफ्ट का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कहा जाता है। ठीक है, एक तरह सपोर्ट कह सकते हो। पोस्ट क्रॉप से प्रशासन के उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो मैनेजमेंट को चलाने के लिए चाहिए बस ये उसी का ही रिप्रेजेंट करता है और किसी का नहीं। जबकि वास्तविक प्रशासन एक अलग ही चीज़ है। प्रशासन का वास्तविक मर्म लोगों को दी जाने वाली, मर्म का मतलब होता है इनिशियल। ठीक है, मर्म का मतलब होता है इनिशियल, ज़रूरत वाली चीज़ें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, वास्तविक इनिशियल लोगों को दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं से बनता है, जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि। इन सेवाओं की अपनी विशेष तकनीक के स्पेशलाइज होती हैं, जो सामान्य पोस्टगत तकनीक में नहीं होती। ठीक है, हर प्रशासनिक एजेंसी का उसकी विषय वस्तु के कारण अपना एक स्थानीय
पोस्ट ग्रोप होता है। यह लोक प्रशासन के बुनियादी तत्व यानी विषय वस्तु के ज्ञान की उपेक्षा करता है। इस तरह लोक प्रशासन के उद्देश्य के विषय वस्तु दृष्टिकोण का उदय हुआ। ये उपागम, सेवाएं और प्रशासनिक एजेंसी के कार्यों पर जोर देता है। यह दलील देता है कि एक एजेंसी की सारभूत का मतलब होता है जो रियली में जो ज़रूरत है, इमरजेंसी सेवाएं। सारभूत का मतलब होता है इमरजेंसी सेवाएं, इनिशियल, उसकी विषय सामग्री पर निर्भर करती है, जैसे सेवाएं और काम जिसके उसका सरोकार यानी कि अच्छे से काम हो सके। इसलिए लोक प्रशासन को महज तकनीक का अध्ययन नहीं कहना चाहिए, बल्कि प्रशासन के सारभूत यानी इनिशियल सरोकार का अध्ययन भी करना चाहिए। लेकिन पोस्ट ग्रोप दृष्टिकोण और विषय वस्तु दृष्टिकोण एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दूसरे के अलग हैं। वे साथ मिलकर लोक प्रशासन के अध्ययन के उचित विस्तार क्षेत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि दोनों का होना ज़रूरी है। एक मैनेजमेंट को संभालेगा, एक बाहर की ज़रूरतों को संभालेगा, इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। इसलिए लेविस मैरियम ने यह सही कहा है, लोक प्रशासन एक दो-धारी औजार हैं, जैसे कैंची के दो धारें। एक धार पोस्ट ग्रोप द्वारा समेट जाने वाले क्षेत्रों का ज्ञान हो सकती है, दूसरी ओर धार विषय वस्तु का ज्ञान हो सकती है, जिसमें ये तकनीकें प्रयोग की जाती हैं। एक प्रभावी औजार बनाने के लिए इन दोनों की धारों को तेज होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो यानी कि आज हमारी क्लास में ये दोनों टॉपिक जो हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। भाई अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ये एक बार में समझ आने वाला टॉपिक नहीं है लोक प्रशासन। आपको एक बार इसकी जस्ट रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग करोगे और इसके खुद के नोट्स बनाओगे तब ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, बाय, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।